खत लिखने के ताजा शौकीन ठग सुकेश चंद्रशेखर ने लगता है कि अब लोगों को ठगने के साथ साथ सरकार को भी ठगने का इरादा कर लिया है। खतों की झड़ी की शुरुआत उसने तिहाड़ के जेल कर्मियों से की थी, फिर जेलर तक पहुंचा, इसके बाद जेल मंत्री और फिर मुख्यमंत्री। अब उसी सुकेश ने तिहाड़ के अंदर से एक बिल्कुल नया खत लिखा है। अपने इस ताजा खत में उसने कहा है कि जब से उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर इल्जाम लगाया है, जेल के अंदर उसकी जान को खतरा बढ़ गया। 24 अक्टूबर 2022 जेल से महाठग सुकेश चंद्रशेखर का पहला खत। मैं और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में हैं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहूं। उसने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। मैंने अगर उसे कुछ दिया है तो इसमें उसका क्या दोष? मैं 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। कोई मुझे ठग या जालसाज ना कहे, वरना मैं मानहानि का केस कर दूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें ठग लिया गया, वो कोई स्कूल जाते बच्चे नहीं हैं। सब पढ़े लिखे और ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। 2 नवंबर 2022 जेल से महाठग सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा खत। जेल मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने मुझसे जेल में रहने के दौरान हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर मांगे थे। इसके बाद मुझसे डीजी जेल संदीप गोयल ने भी 1.5 करोड़ रुपए हर महीने मांगे। मुझे दोनों को रुपए देने पड़े। मैंने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए और डीजी जेल संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया। उन्होंने मुझे राज्यसभा सांसद बनाने का वायदा किया था। 5 नवंबर 2022 जेल से महाठग सुकेश चंद्रशेखर का तीसरा खत। केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं, तो आपने मेरे जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपए क्यों लिए? मुझसे कारोबारियों को आम आदमी पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने को कहा गया। 2016 में हयात होटल में हुए डिनर पार्टी में आप सत्येंद्र जैन के साथ मुझसे क्यों मिले, जिसके बाद मैंने आपको कैलाश गहलोत के असूला फॉर्म पर 50 करोड़ रुपए दिए। 7 नवंबर 2022 जेल से महाठग सुकेश चंद्रशेखर का चौथा खत। जब से मैंने सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल के बारे में खुलासा किया है, मुझे जेल में लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। जेल में मेरी जान को खतरा है। मैं मेरे और आम आदमी पार्टी के बीच हुए पैसों के लेन देन की सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। इस मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। वैसे मैं केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने अब तक जो भी जानकारियाँ दी है वो सब सही है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल दिल्ली की जेल में है। जेल से वो लेटर लिखता है, लेकिन जेल के बाहर जैसे ही लेटर वो आता है, उसका सियासी भूचाल मच जाता है। बीजेपी ने पहले दिन से, जब पहला लेटर आया था, तब से ही आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। जो तीसरी चिट्ठी है, उसका मजमून हूबहू वही है जो दूसरी चिट्ठी में था, जिस पर उसने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन समेत जो डीजी तिहाड़ थे, फिलहाल उनका ट्रांसफर हुआ है, संदीप गोयल, उन पर आरोप लगाए। सुकेश ने आरोप लगाया कि जब पहली चिट्ठी एलजी को लिखी, उसके बाद लगातार उसे सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल की तरफ से धमकी दी जा रही है। इसके अलावा आरोप लगाया कि जब उसने पहली चिट्ठी लिखी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उसे महाठग बताया। तो सवाल अरविंद केजरीवाल से भी उसने किया है कि अगर मैं महाठग हूं तो मुझसे पैसे क्यों लिए? मुझसे 2016 में ग्रैंड हयात के होटल में अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात क्यों की? उसके अलावा कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन ने जो कैलाश गहलोत है, उनके फार्म हाउस पर उनसे पैसे लिए। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बैठे बैठे ही खतों की ऐसी झड़ी लगा दी है जिसने बड़े बड़ों की सांसें अटका दी हैं। पिछले 2 महीनों में उसने जेल से एक एक कर 4 खत लिखे हैं और इन सभी के सभी खतों में एक से बढ़कर एक खुलासे या यूं कहें कि इल्जाम दर्ज हैं। और 3 खत तो इसी नवंबर महीने में सामने आए हैं और इन तीनों के तीनों खत में आम आदमी पार्टी और जेल प्रशासन के खिलाफ कई संगीन इल्जाम हैं। उसके खतों के इस सिलसिले की शुरुआत तब हुई
जब उसने पिछले महीने मीडिया के नाम लिखे गए एक खत में खुद को बेकसूर बताने के साथ साथ अपनी खास दोस्त और फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को ठगी के तमाम इल्जामों से परे और बेकसूर बताने की कोशिश की थी। लेकिन नवंबर का महीना आते आते मानो उसने अपने सारे खतों की नोक सीधे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और जेल प्रशासन की तरफ मोड़ दी और अब हर गुजरते दिन के साथ उसके खतों में मौजूद इल्जामों की धार और तेज होती जा रही है। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सुकेश चंद्रशेखर के खतों की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के विरोधी जहां इसे सुकेश के साथ आम आदमी पार्टी की मिलीभगत करार देने में लगे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी इन सब के पीछे सीधे सीधे बीजेपी का हाथ होने का इल्जाम लगा रही है। कुल मिलाकर महाठग के इन खतों ने अचानक से जैसे सियासी रस्साकशी भी तेज कर दी है। वैसे सुकेश के खतों से सियासत की बू इसलिए भी आती है क्योंकि हाल ही में उसने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो 3 खत लिखे हैं, वो तीनों के तीनों खत उसने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के नाम लिखे हैं। और सत्ता संतुलन की थोड़ी भी खबर रखने वाला शख्स ये आसानी से बता सकता है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर असल में केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं और दिल्ली की सियासत में उनकी हैसियत क्या है। ठगी के आरोप में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी दिल्ली के एलजी के नाम लिखी है। इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है कि उसने जो भी आरोप लगाए हैं उसकी जांच की जानी चाहिए। इसके पहले सुकेश चंद्रशेखर ने जो चिट्ठियां एलजी के नाम लिखी थी, उसमें उसने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, बल्कि इस चिट्ठी जो सुकेश ने जेल के अंदर से लिखी थी, उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया था कि आखिर सुकेश ने जिस वक्त इन चिट्ठियों को लिखा उसकी टाइमिंग की जांच की जानी चाहिए। यानी आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि सुकेश ने चिट्ठियां जो लिखी उसके पीछे का मकसद कुछ और है। इन खतों के सियासी मायने और इन्हें लिखे जाने की टाइमिंग के बारे में और बातें करें। आइए उससे पहले एलजी के नाम लिखे गए सुकेश चंद्रशेखर के तीसरे खत के कुछ खास हिस्सों पर एक निगाह डाल लेते हैं। इस खत में सुकेश ने एलजी से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर लगाए गए इल्जामों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। सुकेश ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने मुझे महाठग कहा है और ट्वीट किया है कि बीजेपी इलेक्शन के चलते मुझे आगे रख रही है। ये सब बातें दरअसल मुद्दा भटकाने की कोशिश है। जब से मैंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर खुलासे किए हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। जेल में मेरी जान को खतरा है। ऐसे में इन इल्जामों की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। अगर मैं महाठग हूं तो 2016 में कैलाश गहलोत के असुला फार्म हाउस पर मुझसे सत्येंद्र जैन ने 50 करोड़ रुपए क्यों लिए थे? क्यों उसी शाम केजरीवाल और जैन मुझसे बीकाजी के हयात होटल में डिनर पर मिले और साउथ इंडिया से 20 से 30 लोगों को पार्टी में लाने के लिए कहा जो 500 करोड़ रुपए दे सके? क्यों 50 करोड़ रुपए देने पर इतने कम समय में उन्होंने मुझे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने की बात कही? जो भी आरोप सुकेश लगा रहा है, आपको बता दूं, आज तक उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि कोई एविडेंस नहीं दिया है। एलजी को चिट्ठी ये लिखी है, सीबीआई जांच की मांग की है, तो एक के बाद एक चिट्ठी सुकेश जरूर लिख रहा है, लेकिन सबूतों के नाम पर फिलहाल कुछ भी सामने उसने नहीं रखा है। अपने वकीलों के मार्फत वो तमाम ये चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन इस चिट्ठी से सियासी पारा गर्म हो चुका है। पहले बीजेपी ने हमला बोला था आम आदमी पार्टी पर, जिसके बाद खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हुआ था उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उसके अलावा खुद जो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज है विधायक, उन्होंने आरोप लगाया था कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक सुकेश बन चुका है।